हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आने वाले हैं और इसलिए मैं लेके आई हूँ वन लाइनर सीरीज। ये सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। परीक्षा से पहले रैपिड रिवीजन के लिए आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, द यूनिट ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ इज डेनियर। टेंसिल स्ट्रेंथ धागों द्वारा तनाव खिंचाव की सहन करने की क्षमता को कहते हैं, जिसको हम डेनियर की यूनिट में नापते हैं। सेकेंड, मिनरल फाइबर। एस्बेस्टोस और ग्लास एक मिनरल फाइबर है। तीसरा, लिनन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे से के तने से प्राप्त होता है। फोर्थ, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ। ऐसे कौन से नेचुरल फाइबर है जो लीफ से ऑब्टेन होते हैं, जो पत्तियों से ऑब्टेन होते हैं? वो है पीना, जो पाइनएप्पल यानी अनानास की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। सीसल, जो सीसल के पेड़ से के लीफ से प्राप्त होते हैं। फिफ्थ, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। तने से प्राप्त प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? फ्लेक्स, जूट, हिम, सन, रेमीकोर, ये सब तने से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रेशे हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, ऑर्लोन, एक्लोन। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सीड, बीज से प्राप्त प्राकृतिक रेशे हैं कॉटन और कैपॉक। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट फाइबर, फलों के रेशे से प्राप्त प्राकृतिक रेशे हैं कोर यानी कि नारियल जटा। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेलॉन। रेलॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सेमी आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि ना ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, ना ही ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मटेरियल जो कि सेलुलोज मटेरियल है, जैसे कि लकड़ी, बांस, कागज, कपास के लिंटर्स, उनसे बना होता है, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक है। फर्स्ट नॉन सेलुलोजिक सिंथेटिक फाइबर या फिर फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर भी नायलॉन होगा। नायलॉन पूरी तरह से सिंथेटिक है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये पूरी तरह से केमिकल से बना होता है, ये किसी भी नेचुरल सब्सटेंस से बना नहीं होता और ना ही ये सेलुलोजिक है। नायलॉन इज अ पॉलीएमाइड फाइबर मेड अप ऑफ। नायलॉन एक पॉलीएमाइड फाइबर है जो कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड से बना होता है। याद रखिएगा, नायलॉन एक पॉलीएमाइड फाइबर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ। पॉलिएस्टर बने होते हैं टेरेप्थेलिन एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। क्वीन ऑफ ऑल फाइबर सिल्क है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को कहते हैं। द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कुटोन। कॉटन एक अरेबिक वर्ड से बना होता है कुटून, जिसका अर्थ होता है अ प्लांट फाउंड इन अनकॉन्टर्ड लैंड। प्रोटीन फाउंड इन ऊल। ऊन में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केराटिन। प्रोटीन फाउंड इन सिल्क। सिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सिरेसिन और फाइब्रिन। वेट कॉटन हैज स्ट्रेंथ। अगर कपास को गीला कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत 30% बढ़ जाती है। अगर ऊन को गीला कर दिया जाए तो उनकी ताकत 25 से 3% घट जाती है। ऑल नेचुरल फाइबर आर स्टेबल फाइबर। सारे प्राकृतिक फाइबर स्टेबल फाइबर होते हैं एक्सेप्ट सिल्क को। द प्रेजेंस ऑफ मेडुला इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? मेडुला वुल के क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वुल 3 लेयर से बना होता है, जो कि होता है क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला वुल का इनर लेयर होता है। प्लेन वोवल फैब्रिक फ्रॉम अनब्लीच्ड और अनप्रोसेस्ड कॉटन फाइबर इज कैलिको। फ्लेक्सिबल फाइबर, वो फाइबर जो बहुत स्ट्रेचेबल हो और फ्लेक्सिबल हो, वो है स्पेंडेक्स और न्यूप्रेन, जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स ड्रेस बनाने के लिए यूज होते हैं। द रीजन फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ फोल्ड इन वोवन फैब्रिक इज। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड गुड रिस्पॉन्सिवनेस। द नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड ऑफ ब्लीचिंग वुल इज सल्फरिंग। विच इज द बेस्ट केमिकल यूज फॉर फिनिशिंग द वुलन क्लॉथ। ऊनी कपड़ों की फिनिशिंग के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे सेफेस्ट केमिकल है जो हम प्राकृतिक रेशों में कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन, वुल और सिल्क।
स्टेन ऑन सिल्क फैब्रिक कैन बी रिमूव। रेशमी कपड़ों में लगे धब्बों को हम छुड़ाए जा सकते हैं एब्जॉर्बेंट मेथड से। अगर सिल्क में कोई भी धब्बा है तो उसको हटाने के लिए आप सिल्क को 1 चम्मच नींबू के पानी या वाइट विनेगर यानी कि सिरके में डुबो के हटा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। मोस्ट डोमिनेंट स्टेज ऑफ सिल्क वर्म। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था पुपा होती है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार सिक्रीट करते हैं और 3 से 4 दिनों में वो कुकोन फॉर्म कर देते हैं। ये कुकोन बनाने के पश्चात प्यूपा 10 दिनों के लिए इनएक्टिव और निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, मतलब वो सो जाते हैं और इसी अवस्था में आप रेशम प्राप्त करते हैं। फिल्मसी फैब्रिक मेड बाय सिल्क और रायन। रायन अथवा रायन से निर्मित जीना वस्त्र शिफॉन है। विच फाइबर हैज लेस वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी? दैट इज पॉलिस्टर। विच फाइबर गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर? ऐसे कौन से रेशे हैं जो जलने पर बाल की बदबू देते हैं? वो है प्रोटीन फाइबर। ऐसे कौन से रेशे हैं जो जलने पर कागज की बदबू देते हैं? तो वो होंगे कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर अगर आप जलाते हैं तो वो कागज की तरह जलते हैं और उनकी तरह ही बदबू देते हैं और वो ग्रे ऐश फॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ सिल्क इंसेक्ट कैन नॉट बी किल्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? निर्माण के दौरान किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता? वो है मूंगा सिल्क। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग कुकोन। वह विधि जिससे कुकोन को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है उसे थ्रोइंग कहते हैं। एट व्हाट स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वर्म प्रोड्यूस फाइबर? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? वो है पुपा। Which natural fiber is not a stable fiber? सारे नेचुरल फाइबर स्टेबल फाइबर होते हैं एक्सेप्ट सिल्क को छोड़कर। The process involves the burning of projecting fibers, yarn ends and furs to produce even and smooth surface. वह प्रक्रिया जिसमें सतही संरचना को चिकना करने के लिए रोए को काटे या झाड़े जाते हैं उसको सिंगिंग कहते हैं। High pressure and high temperature is applied to fabric for smooth and glossy finish. चिकनी और चमकदार फिनिशिंग के लिए कपड़ों पर उच्च दबाव और उच्च तापमान लगाया जाता है। इस विधि को कैलेंडरिंग कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में पॉलीमराइजेशन की डिग्री 115 से 140 होती है। क्रॉस लिंकेज एंड साइड लिंकेज कॉमनली फाउंड इन। ये प्रोटीन फाइबर में फाउंड होते हैं। रॉ मटेरियल फॉर एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक मिनरल फाइबर है और इसका कच्चा माल जो होता है वो वैरायटी ऑफ रॉक यानी चट्टान की अलग अलग किस्में होती हैं। प्रोसेस ऑफ राइजिंग शॉर्ट लूज फाइबर टू द सरफेस टू ऐड सॉफ्टनेस एंड वार्मनेस। सतह पर छोटे ढीले रेशों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया को नैपिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो फाइबर होते हैं वो सॉफ्ट और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। केमिकल प्रोसेस टू रिमूव ग्रीस एंड वेजिटेबल मैटर्स फ्रॉम द वूल फाइबर्स। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मेनली यूज करते हैं जिससे ऊनी कपड़ों से हम कोई भी दाग, तेल, कोई भी वनस्पति पदार्थ हटा सकें, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट द नॉर्मल डायमेंशनल अल्टरेशन ऑफ वार्प एंड रेफ्ट। ताना और बाने को समान आयामी विकल्प को रोकने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया को सेंफ्रोजिंग कहते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम अल्कलाई सोल्यूशन यूज करते हैं और ये मेनली कॉटन फाइबर में यूज किया जाता है जिससे कॉटन फाइबर की ताकत, चमक और डाइज की एफिनिटी बनी रहे, उस प्रोसेस को मर्सराइजिंग कहते हैं। फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ी के कपड़े बनाने के लिए जिस फाइबर का उपयोग किया जाता है वो है स्पेंडेक्स। फाइबर यूज टू मेक फायर फाइटिंग सूट। फायर फाइटिंग सूट बनाने के लिए हम एस्बेस्टोस का उपयोग करते हैं। फाइबर which is a good substitute of wool। रेशे जो ऊन का अच्छा विकल्प है वो है अर्लोन। अर्लोन 85% एक्रोनाइट्राइल होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेटिंग इज अ प्रोसेस यूज फॉर। रेटिंग एक प्रक्रिया है जो रायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। प्रोसेस इम्पार्ट अ स्मूथ स्टिफ हाईली पॉलिश सरफेस टू फैब्रिक इज ग्लेजिंग। ग्लेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें वस्त्रों की सतह को अत्यधिक चिकना और चमकदार बनाया जाता है। मैकेनिकल फिनिशिंग इन विच प्रेशर एक्सर्टेड बाय रोलर्स टू प्रोड्यूस लक्ष्य फिनिश। एक यांत्रिक प्रक्रिया जिसमें हम कपड़ों को चमक देते हैं वो है शेरनाइजिंग। सीक्वेंस ऑफ कॉटन फाइबर प्रोडक्शन।
कॉटन फाइबर के उत्पादन का क्रम है, पहला पॉट कलेक्शन, फिर गिनिंग, फिर बेलिंग, फिर कार्डिंग, फिर कॉमिंग, फिर सिल्वरिंग, फिर स्पिनिंग एंड वीविंग। The step involved in the manufacture of viscous rayon. विस्कोस रेयन के निर्माण में शामिल कदम है स्टिपिंग, भिगोना, जिसमें पल्प को हम 18% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद श्रेडिंग, जिसमें कतरना, जिसमें हम भिगे हुए अल्कलाइन शीट को एक लाइट पल्फी मास में चेंज कर देते हैं मशीन के द्वारा। एक मशीन होती है जिसमें ब्लेड होते हैं चारों तरफ से, और वो उस भिगे हुए अल्कलाइन सोल्यूशन को कतर देते हैं। उसके बाद है एजिंग, उसको 3 से 72 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद होता है ज़ैंथनेशन, जिसमें हम एज अल्कलाइन सोल्यूशन को प्लेस कर देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कंट्रोल टेम्परेचर में, जो कि 20 से 30 सेल्सियस होता है। उसके बाद राइपनिंग, विस्कस को अलाउ कर देते हैं कुछ दिन के लिए राइप होने के लिए। उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ स्पिनिंग सोल्यूशन। स्पिनिंग सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें वाटर, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट और ग्लूकोज सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छानते हैं जिससे कोई भी अनडिजॉल्व मटेरियल हो वो हट जाए। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है, यानी कि कटाई की जाती है। स्टेप ऑफ कॉटन प्रोसेसिंग, कपास प्रसंस्करण के चरण हैं। फर्स्ट है सिंगिंग, देन डीसाइजिंग, स्कॉर्चिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग एंड क्यूरिंग एंड हीट। स्टेप्स ऑफ लिनन प्रोसेसिंग, लिनन के प्रोसेसिंग के स्टेप हैं रिपलिंग, रेटिंग, ड्राइंग एंड स्कॉचिंग एंड हैकलिंग। स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वुल, ऊन के निर्माण के चरण हैं शेयरिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग एंड स्कॉचिंग, कार्बोनाइजिंग, ड्राइंग एंड ऑयलिंग, ब्लेंडिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग एंड स्पिनिंग एंड weaving. The correct sequence of making wool. ऊनी फ्लेट को बनाने के सही क्रम है शेयरिंग, बाल काटना, स्कॉर्चिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर पिकिंग आउट द बर्न्स एंड ड्राइंग इन वेरियस कलर। Current sequence of preparation of woolen fabric cloth is bleaching, crossing, fulling and carbonizing. Size of cotton is 1/2 to 2.5 inch. Molecules used to synthesize nylon 6 is caprolactam. 1 denier is equal to 9,000 meter of yarn. 1 tex is equal to 1000 meter. थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। आप मेरे मेल ID पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।